Partition of Bengal, we are considering that is not correct. So we have started with what I said, that Swadeshi movement, और स्वदेशी movement के start होने के साथ ही what is that in the month of August 1905 it has been started. I said, and उसके बाद ही बाइकॉट रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ध्यान रखिएगा, बाइकॉट रेजोल्यूशन पहले कभी नहीं है. बाइकॉट तो तभी होगा जब पहले हम करेंगे अपना. यस और नॉट? वी हैव टू मेक आवर, देन वी कैन बाइकॉट अदर. यस और नॉट? या हम बाइकॉट अदर देन विल मेक आवर्स. ऐसा तो नहीं होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे या तो नंगे रहेंगे. सो वी सेड दैट स्वदेशी मूवमेंट, इट इज क्लियर. एंड यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट में बताना चाहूँगा, आई सेड दैट इन द सम फेजेस 1892 आई सेड दैट वन फेज वाज व्हाट, another phase was, I said that 1905 to 1917, and another it is, I said that 1918 to 1947, and another I said that 1948 to 1991. यहाँ तक हम लोग कैसा थे? Closed economy. Yes or not? 1948 to 1991, it is, I said that we are in which phase? Closed economy. And from there after we have come into 1991 to what I said that 2019 which is going, और अभी इसी फेज में अभी 2015 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने अगेन दोबारा बात किया किसकी? मेक इन इंडिया. तो इट इज व्हाट आई सेड दैट स्वदेशी मूवमेंट. यस और नॉट? मेक इन इंडिया, इट शोज, इट इज, आई सेड दैट हम लोग लिबरल होकर प्राइवेटाइजेशन लेकर, with along with privatization and globalization, we are trying to say that it should be make in India. Yes or not? 1991 के पहले we are, I said that, conservative, closed economy and make in India. We are not able to grow. Yes. Thereafter, through the LPG, we have been become make in India, and we are trying to bring lots of, I said that, revenue to improve the India economic condition. तो स्वदेशी मूवमेंट. और हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने बोला था, आई हैव टॉक्ड यू दैट ऑल द नेशनलिस्ट दे स्टार्टेड डिमांडिंग. अभी सारी लिस्ट बताया था ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में. सो दे हैव ऑलरेडी डिमांडेड एंड दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर व्हाट आई सेड दैट इंडस्ट्रीज. इज इट क्लियर? सो दीज आर द फेजेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड. और ये स्वदेशी मूवमेंट को कहाँ स्टार्ट किया गया? फर्स्ट इट इज स्टार्टेड इन व्हाट? बंगाल. कहाँ पर? अब ये गोपाल कृष्ण गोखले से बोले, भाई साहब आप थोड़ा सा मुझे, हम लोग, क्योंकि ही वाज द प्रेसिडेंट, देन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट विल बी लॉन्च्ड इन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया. दे डिमांडेड दैट कि वी विल स्टार्ट इन द मराठवाड़ा रीजन आल्सो. इन विच रीजन? सो द गोपाल कृष्ण गोखले हैज सेड दैट कि इफ विल समथिंग डू, इट विल बी, आई सेड दैट ब्रिटिशर्स विल बिकम लिटिल बिट अनहैप्पी एंड द सिचुएशन विल गो आउट ऑफ हैंड. सो ही डिड नॉट अलाउ. बट इवन देन एक्सट्रीमिस्ट हैज डन in the Andhra Pradesh. In which state? Andhra region जो है. और यहाँ पे बोला गया है, this स्वदेशी movement is known as वंदे मातरम movement. Which movement? So बंगाल में के बाद कहाँ पे हुआ ये? टेल मी. In Andhra Pradesh, and in the name of which one I said that? वंदे मातरम movement. Yes or not? And what is the meaning of this स्वदेशी movement? Yes or not? And boycott resolution. By the time you know that 1905, 1906, 1907 is going on, ये चल रहा था पीरियड, तब तक एक्सट्रीमिस्ट, एंड यू नो दैट व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम बिटवीन. चलो अब ये प्रॉब्लम कैसे रेज हुआ? चलो यहाँ पे स्टार्ट हो गया. 1906 की बात करें. दिस इज क्लियर. 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, ही डिड नॉट अलाउ, बट वी हैव बीन स्टार्टेड दिस स्वदेशी मूवमेंट इन विच स्टेट? Andhra Pradesh. And what is the name? I said that. And who has established Muslim League? Sali or Ag? Saliullah Khan and Aga Khan. And if I am talking about 1906 में the Indian National Congress started thinking who should be the next Indian National Congress president, क्योंकि extremists has come into the. तो इन द कांग्रेस, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थॉट, इट्स एन थॉट, इट्स एन थॉट द सम पीपल वर फॉलोइंग. यस और ना? सो दे वर ऑलरेडी देयर एंड दे आर थिंकिंग कि टू डू समथिंग, और इट इज अगेंस्ट द थॉट ऑफ व्हाट? इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेटर्स. क्लियर? तो उन्होंने सोचा किसको बनाया जाए जिससे कि हम लोग अगेन अगले साल को ही बचा सके.
तो अगले साल उन्होंने बोला कि यार दादा भाई नौरोजी को ही बनाया जाए, एंड 1906 में, और ये जो 1905 में था वो बनारस में सेशन हुआ था, एंड 1906 में इट हैज़ बीन सेड दैट इट इज़ इन कोलकाता, एंड हु हैज़ बीन फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, दादा भाई। लेकिन एक चीज ये हुआ कि इन्होंने, दादा भाई नौरोजी हैज सपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट किया टू द व्हाट मॉडरेट्स, दैट हैज क्रिएटेड व्हाट आई सेड दैट प्रॉब्लम्स टू द मॉडरेट्स। अब इसको हम लोग यहां रोकते हैं, इज इट क्लियर? इज इट ओके? तो एक आइडिया हमने दिया, इसके बाद हम लोगों ने, मैंने ये दिखा दिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट आई सेड दैट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एक्सट्रीमिस्ट, यस सर। एंड 1906 में व्हाट हैपेंड, दादा भाई नौरोजी लिखेंगे द फैक्टर्स विच लीड टू द evolution of extremist in India, factors which led to the evolution of extremist in India. The first one I said, thrilling development outside India. Thrilling development outside India. Extremist क्यों आए? Why do the extremist has come? पहला फैक्टर क्या बोला मैंने? उससे पहले एक और फैक्टर लिख लेंगे ऐसे। I said that no political achievement by moderates. No political achievement by from 1885 to 1995. No political achievement by moderates from 1885 to 1995. तो कोई political achievement हुआ ही नहीं था, yes or no? And thrilling development outside India, इसमें यदि हम आए तो 1904, I said that 1904 and under 5 I said that Japan defeated Russia. जापान ने, एक एशियन कंट्री ने किसको डिफीट किया? यूरोपियन कंट्री को। एशियन कंट्री डिफीटेड हु? सो एशियन कंट्री डिफीटेड, अरे एक्चुअल में रशिया एशिया में तो है, यूरोप में भी है ना, एंड द मेजर पार्ट ऑफ रशिया इज वेयर? इट इज यूरोप। इट इज इन बोथ द एशिया एंड रशिया, एशिया एंड यूरोप, and the major, the developed Russia is in the Europe, and the population does not live in the, I said that Asian Russia, very less population, the condition is very harsh. I said that Asian country defeated again, I said that who? European Russia. Another one I said that, हम लोग एक और देखें, we have been able to see, like I said that Egypt, दिख रहा है आप लोग अफ्रीका, एंड वहीं पर इथोपिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज एबिसिनिया, अर्लियर इट इज नोन एज व्हाट? तो आई सेड दैट इजिप्ट एंड इथोपिया एबल टू डिफीट इज इटली। हु? आई सेड दैट इथोपिया एंड विच कंट्री? आई सेड इजिप्ट एबल टू डिफीट which one? Able to defeat Italy. Again we have been able to see the African country able to defeat, African country able to defeat which one? European country. Is it clear? So African country, it is a thrilling development which is happening outside, and which is, I said that, giving us an ideology and giving us power, inner strength, that
we Indians are not the subject where the others can rule, European can rule. The Europeans, we Indians are not the subject where European can rule. इसके बाद ही तो बाद में इन्होंने वर्ड लेकर आए थे 1916-17 तक. I said that, क्या बोला था? What is the major line of, I said, Bal Gangadhar Tilak? Swaraj is my birthright and I shall have it. Yes or not? तो ये वर्ड्स बाद में निकल रहे हैं, लेकिन इट इज आई सेड दैट वो तो गदर पार्टी के बाद ये भी एक थ्रिलिंग डेवलपमेंट आउटसाइड इंडिया है. यस है ना? और उसको हम लोग लेंगे इन द फॉर्म ऑफ आई सेड दैट 1919 रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स में. इज इट क्लियर? So we are learning something from the outside India. Something is happening and we can do it. Yes or not? So it is boosting India. तो again I said that, और इससे हमें पता चला कि एक्सट्रीमिस्ट बोले we can have it. Yes or not? So they are coming under the aggression. If the others can do, why can't we do? Again, it helps in the development of what I said. That tell me, extremist? Yes or not? So what are the factors? Next point I said that यहाँ पर आप अगला point देखेंगे, humiliation of Indians in the abroad. Third factor I said that humiliation of Indians in the abroad. Third factor is, first factor क्या बोला था मैंने? No political achievements by the moderates, and thereafter I said yes. Yes. Thrilling development outside India. Thereafter we have seen, yes, tell me. Humiliation of Indians in the abroad. If I say, if you are living in USA, if you are living in Canada, if you are in Australia, if you are in, I said that Fiji, anywhere if are there in the Japan, जहाँ पे Britishers हैं, I said, and the most important is I said, South Africa. Is it clear? So they, if I am colonial, if I am an Indian, it means I am a slave. I am living outside India, and I am an Indian and I am living outside India, it means I am a slave. So they are, what I said, that they humiliate us. Indians are being humiliated by the Britishers because you, और उनका मेजर कारण क्या था कि यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हो गया. What is the, how you can do this स्वदेशी movement? How you can do this स्वदेशी movement? So because of this movement, they are also not happy. I am the master of yours. How can you do that? Because they are, it means they are treating us like a slave. Yes or not? So I said that, हमने क्या किया था? Which movement we have started? We have movement in India. Which movement? Swadeshi movement in India has been started, and then it hurt. इसने किसको हट किया? Yes, tell me. Britishers, क्योंकि उन्होंने कोई movement देखा ही नहीं था. अरे they have not seen any movement ना. We have done any movement? We have done 1857 revolt. It was not a movement. So that it is a Swadeshi movement कैसे कर दिया? So therefore, Britishers and British citizen humiliating Indians as slave and as slave outside India. तो इसका मतलब वो कैसी जिंदगी जी रहे होंगे? एक तो इंडिया वाले तो एक अलग है, चलो भाई वो दे आर रूलिंग, वो तो उनको you can't go into the club, you can't sit into the better platform in the, if there will be the railway coaches are there, then you can't take a reservation in the better compartment. That you have seen. ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा. Yes or not? So these are the things, and is it clear to you? So they are humiliating British citizen. अब देखेंगे कैसे कैसे, how do they are humiliating. In the South Africa, this is, I said that one river is there, it is Orange. Which river is this? Orange.
and its capital, another tributary is Wall. क्या है? तो ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस. तो ये रीजन जो जोहानसबर्ग है, दैट इज नोन एज आई सेड द ट्रांस वॉल. यस और नॉट? अब because of this movement, how do they started humiliating Indians in South Africa? You know that many Indians are living in, I said that, South Africa. तो पहला इन्होंने what they started doing, they imposed. ये किसकी वजह से हो रहा है? Why? स्वदेशी movement. Yes or not? They imposed 3 pound, I said that, टैक्स फॉर ओवरस्टे. आप यदि साउथ अफ्रीका में किसी जगह पर आप किसी पीरियड से ज़्यादा रह रहे हो तो आपको कितना पाउंड लगाया जा रहा है आपको उसके ऊपर टैक्स. एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड 3 पाउंड. इट इज क्लियर. साथ में बोला गया है इंडियंस कैन नॉट परचेज लैंड इन ट्रांसवाल. बोला गया इंडियंस कैन नॉट परचेज लैंड इन. और व्हाई? यू आर फ्रॉम इंडिया. व्हाई कांट वी परचेज? यू आर फ्रॉम. इंडियंस कैन नॉट live in ऑरेंज. अभी बताया था ऑरेंज रिवर. यस है ना? ऑरेंज रिवर रीजन. इट इज क्लियर. ऑरेंज रिवर, ये वॉल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ऑरेंज. क्लियर. और सबसे बड़ा उन्होंने जो कहा उसके बाद गांधी आ गए पिक्चर में. एंड दैट इज आई सेड दैट एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि जितने भी चाइना है, चाइनीज हैं, इंडियंस है, दे हैव टू डू रजिस्ट्रेशन. अरे मैंने अपने उस समय वीजा होता था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कम हियर, वी आर लिविंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तो स्पेशली फॉर इंडियंस एंड चाइनीज देयर शुड बी अ रजिस्ट्रेशन. यू आर लिविंग ओवर देयर. अरे व्हाई? वी आर लाइक अदर्स आल्सो. और यहाँ से गांधी हैज स्टार्टेड आल्सो कमिंग इनटू द प्ले आल्सो. सो एशियाटिक So these are the things that it is. What it is? Humiliation. ये humiliation है कि नहीं है? आप ओवर स्टे कर रहे हो तो चलो पैसे दो. You are Indian. I said that you can't purchase because you are Indian. You can't live in Orange River because you are Indian. And Indian and Chinese has to do what I said that. This kind of registration. Yes. So it is on a great level. इसीलिए I said that Mr. Bal Gangadhar Tilak has said that self-respect. किसकी बात करी थी? I said that self-respect. Yes or not? Self-esteem. Is it clear? So thereafter, ऐसे situation के बाद बाल गंगाधर तिलक has said what? Self-respect. And what I said that? Self-esteem. And then more important, I said that अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? Tell me. I need what? Or self-government means I started asking or moderates are not asking. तो ये extremist हो गया कि नहीं हो गया? Yes or not? So which are the factors which help in the evolution of extremism in India? Yes, tell me. First, there is no political achievements from 1885 to 1905. Thereafter, we have seen thrilling development outside India. And then I said that humiliation of Indians in the abroad. It is not happening here, it is happening outside also. It is clear? So this is the way I said that extremism has, and we started, because of this we started demanding कि मुझे बदलाव करो. इसका impact कहाँ पड़ा? इंडिया में. And the Indian started asking for what I said, that change in the earlier act 1862 provide me something else. Yes or not? Therefore 1909 reform started coming. Is it clear to you? Yes or not?
So again, the first point, if I am talking about dissatisfaction of Indian